कोसाबाड़ी स्थित सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर शद्दलनाथ ने ऑस्टियोपोरोसिस को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस छिद्रित हड्डियों के कारण होता है। जब हड्डियों का घनत्व धीरे धीरे कम होने लगता है, इस स्थिति में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और मामूली चोट या गिरने से भी फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर शद्दलनाथ ने बताया कि यह बीमारी खासकर बढ़ती उम्र महिलाओं में हार्मोनल बदलाव, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण अधिक देखने को मिलती है। डॉक्टर नाथ ने लोगों से अपील की है कि हड्डियों से जुड़ी किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करें और समय रहते चिकित्सकीय सलाह अवश्य लें। आज जो टॉपिक है वो ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस अर्थात छिद्रित हड्डियों की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि अगर घनत्व अगर कम हो जाना तो उसमें जो उसकी जो ताकत है वो कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, छोटे से गिरने पे हड्डियों को फ्रैक्चर हो जाता है। और जैसे आपने पाया कि बहुत सारे महिलाएं जो 40 के ऊपर हैं वो गिरते हैं, उनका रिस्ट फ्रैक्चर हो जाता है, उनका हिप फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये जो है छिद्रित हड्डियां बेसिकली, जिसमें कि हड्डी की जो घनत्व है वो कम हो जाता है, जिसके कारण हड्डी कमजोर हो जाती है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मुख्य जो कारण है, जो कैल्शियम डिपोजिशन और जो मिनरल डिपोजिशन होता है बोन में, वो नहीं हो पाता है। बिकॉज क्या होता है कि जो मोस्टली जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ये पोस्ट मेनोपॉजल, मतलब जैसे कि महिलाओं का जो महीना जब खत्म हो जाता है 40-45 के बाद, उसमें क्या होता है कि जो हार्मोन होती है, जो ऑस्टियोपोरोसिस जो माने बोन के कैल्शियम डिपोजिशन करती हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन रहती हैं, ये हार्मोन के लेवल कम होता है, तो जो हड्डियों में जो अवशोषण करती हैं कैल्शियम, जिससे मजबूत होता है हड्डियाँ, वो कम होने लगती हैं और वो कमजोर हो जाती हैं और उसके कारण वो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और बहुत सारे कारण हैं, जैसे आप कई बार बहुत सारे लोग बेड रिडन रहते हैं महीनों से, तो ये वो भी होता है कि इमोबिलिटी कारण भी हो जाता है, या ओल्ड एज और नॉर्मल जो मेंस में भी ओल्ड एज में भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो ये और बेसिकली जो खान पान रहता है, जिसमें अपन कैल्शियम विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन अगर कम हो, बिकॉज विटामिन डी जो ट्रांसपोर्टर होता है जो कि कैल्शियम डिपॉजिट करता है बोन्स पे, तो अगर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होगी तो बोन पे कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा और बोन मजबूत नहीं रहेगा और फिर से ये ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। लक्षण जो इनिशियली जो स्टार्टिंग होती है, ये जो आपकी जो शुरू में क्या होता है, कमर दर्द जैसे बहुत कॉमन पाया जाता है, 30-35 साल लोगों में कमर दर्द होता है, हाथ पैर में दर्द होता है, उनको मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी में उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा। ये बेसिक लक्षण होते हैं। जिसे डायग्नोज करना है तो हम लोग कैल्शियम लेवल देखते हैं, विटामिन डी, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है तो डेक्सा स्कैन होता है, टी स्कोर होता है। उसके स्कोर के हिसाब से जैसे -1 है तो -1 से तक जो है नॉर्मल है, -1 से -2.5 है, ऑस्टियोपिनिया है, फिर ऑस्टियोपोरोसिस है, तो अलग अलग ग्रेड का होता है। तो बेसिकली टी स्कोर देख के अपन उसको पता कर सकते हैं कि उसकी क्या ग्रेड का ऑस्टियोपोरोसिस है। ये डेक्सा स्कैन के द्वारा देखा जाता है। बेसिकली अगर आपको बचना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको खान पान पे करना पड़ेगा। तो जो कैल्शियम विटामिन डी की जो मात्रा है, जो भी बहुत सारे सब्जियां होती हैं, बहुत सारे फल होते हैं जिसमें कैल्शियम रहता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हो गया, सुबह का धूप हो गया विटामिन डी के लिए, तो ये आपको प्लस थोड़े से फिजिकल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, वॉकिंग कर सकते हैं, जिससे क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और कैल्शियम डिपोजिशन होगा। तो ये आप फिजिकल, तो ये आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, थोड़े फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जो अपना जो दिनचर्या है, जैसे उसको सुबह उठ के थोड़ा सा टाइम आपको देना है अपने शरीर के प्रति, या इवनिंग को आप लोग दे सकते हैं। तो ये अगर आप मेंटेन करेंगे, लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, तो आप ऑस्टियोपोरोसिस से कहीं ना कहीं बच सकते हैं। ट्रीटमेंट सबसे पहले हम लोग विटामिन डी को सप्लीमेंट करते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देते हैं, प्लस फिर आजकल ऑस्टियोपोरोटिक बहुत सारे ड्रग्स भी आ गए हैं, बिस्फोनेट्स वगैरह भी आते हैं, उसको भी देते हैं हम लोग, और विटामिन डी की इंजेक्शंस वगैरह देते हैं। प्लस जो खान पान पे जो है वो उस पर आप ध्यान देते हैं, एक प्रॉपर डाइट चार्ट देते हैं हम लोग, जिससे कि मरीज उस हिसाब से अपना खाना पीना रखे, जिसमें कि मिल्क कितना अमाउंट है, जैसे आपको 1100 मिलीग्राम या 1200 मिलीग्राम पर एक एडल्ट को चाहिए, 1200-1500 मिलीग्राम कैल्शियम, तो उस हिसाब से अपना बनाते हैं। विटामिन डी लेवल के हिसाब कि कौन कौन से सोर्सेस हैं, उस सोर्स को करते हुए एक डाइट चार्ट बनाते हुए डाइट चार्ट को फॉलो करना है। इसके लिए हड्डी मजबूत रखने के लिए तो आपको हड्डियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। हड्डियों का स्वास्थ्य कैसे ध्यान रखोगे? जब ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, तो ऑस्टियोपोरोसिस ना हो उसको बाकी हड्डियों को और भी डिजीजेस होती हैं। तो बेसिकली मोबाइल बोन इज हेल्दी बोन, मोबाइल जॉइंट इज हेल्दी बोन। तो अगर मोबिलिटी रहेगी
तो हेल्दी रहेगा। तो मोबिलिटी मतलब आप उसको यूज़ करते रहें, आप एक्सरसाइज करते रहें, आप चलते फिरते रहें, आप प्रॉपर उसको सप्लीमेंट करते रहें, डाइट सप्लीमेंटेशन देते रहें, प्लस जो आपको दिन की 8 घंटे की नींद है वो नींद पूरी रखें। और जो एक्सरसाइजेस हैं छोटे मोटे फिजिकल, बहुत ज़्यादा नहीं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हैं, वो आप करने से आप ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों को बच सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस से, और हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं।